गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए जगह कम था, तो इसलिए फिर किसी का डॉक्ट्रिन था या किसी का स्क्रिप्ट था कि एक सिलेक्टिव को लॉन्च किया गया, एक ऐसा वजीर आजम हो जो कौम की मिसाइल से में कोई दिलचस्पी ना ले, जो पार्लियामान में कोई दिलचस्पी ना ले, जो जमहूरियत में कोई दिलचस्पी ना ले। वो बना अगर वजीर आजम तो सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को, अपने खानदान को फायदा पहुंचाए और पाकिस्तान को जितना ही नुकसान हो कोई परवाह ना हो। ये लड़ाई एक ब्रॉडर लड़ाई है और खान साहब एक बार फिर फैजियाब होना चाह रहा है। पीटीआई हुकूमत के गलत फैसलों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं, लेकिन इमरान खान आज फिर फैजियाब होना चाहता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा सिलेक्टेड को लॉन्च करने वाले 73 के आइन को नहीं मानते, इंसाफ देने वाला इदारा आज आपस में लड़ रहा है, अवाम पार्लियामेंट और अदलिया से मायूस हो रहे हैं। जमान पाक के वजीर आजम के लिए जज साहब अपना मजाक बनवा रहे हैं। रहनुमा पीटीआई उस्मान डार के मुबैना फ्रंटमैन जावेद अली के वकील ताहिर सुल्तान की मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में ताहिर सुल्तान का जावेद अली से जेल में होने वाली मुलाकात का तस्करा। कहा जावेद ने बताया उसे बरहना नहीं किया गया। इमरान खान के जावेद को साथ बिठाकर बरहना करने के दावे का मजाक उड़ाता रहा। जावेद अली का उस्मान डार के भाई को 50 लाख रुपए कमीशन देने का इंकशाफ। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के साबिक चेयरमैन के फ्रंट मेमन जावेद अली का इकबाली बयान। मजीद बताया कि NA-67 की 4 यूसीस के 5 ठेकेदारों से रकम जमा की थी। अहमद डार से जारी डिग्री पर नौकरी हासिल करने का भी एतराफ। उस्मान डार के सेक्रेटरी के बयान पर नोटिस लिया जाए। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का मुतालबा। कहा डार बरादरान की रिश्वतखोरी पकड़ी गई। इमरान खान मुल्जिमान को साथ बिठाकर उन्हें बरहना करने के झूठे दावे करते हैं। लाडले को घर बैठे जमानत दे दी जाती है। ये सहूलतकारी की आला मिसाल है। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का गुजरांवाला में भी ड्रॉप सीन। पुलिस के सारा दिन सेंट्रल जेल के सामने लाउड स्पीकर पर गिरफ्तारियां देने के ऐलानात। साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी जफरुल्लाह चीमा समेत 60 से ज्यादा कारकुनों ने गिरफ्तारी दी। बाकी कारकुनों का पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर सिर्फ फोटो सेशन। जेल भरो तहरीक की, उसमें अब कुल मिला के कोई 100-125 आदमी इकट्ठा हुआ है और उनमें से भी जो है वो तकरीबन जो है वो 80% ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जी हमें छोड़ दें, हमें इन्होंने जो है वो वर्गला के हमें ये ले आए हैं। इन सब को 30-30 दिन के लिए नजरबंद किया है और ये कहते हैं कि जी देखें जी उनके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक हुआ है, किसी को कहीं भेज दिया। वो भाई आप जेल में जाना चाहते हैं, आपको जेल में भेजा है, तो हमने आपको कोई बगार कैंप में तो नहीं भेजा। जेल भरो तहरीक इमरान खान के लिए डूब मरो तहरीक बन गई। गिरफ्तारी देने वाले चंद लोग भी जमानत की दरख्वास्तें दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज। कहा पहले दूर की जेलें भरेंगे, फिर लाहौर और रावलपिंडी की। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक की तहकीकात का भी मुतालबा। ये 3 लोग थे, जो 3 क्लासेस थी जिन्होंने प्रोटेक्ट, डिफेंड और प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन को करनी थी। लेजिस्लेचर को पहले ऐसे कमजोर किया गया और हम आज तक कमजोर हैं कि पार्लियामेंट को, बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट को पावर होना चाहिए टू इम्पीच जजेस, कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, ये इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी किसी कोर्ट ऑफ लॉ को आंसरेबल नहीं है। मुझ समेत मेरी काबीना के सारे लोग कोर्टों में इस वक्त, मेरा ख्याल है, इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी। पार्लियामान को जजों के मौक़िफ़े का इख्तियार दिया जाए। भारत की तरह यहाँ भी ये इख्तियार होता तो इदारों में तवाज़ुन रहता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं कानून साजों को तौहीन अदालत से डराया जाता है और वो नाअहली के खौफ से आज़ादाना काम नहीं कर सकते।
NA-193 और राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब 257 में से 137 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। PTI के सरदार मोहसिन लगारी 49,000 से जायद वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीग के सरदार अम्मार का 29,000 वोटों के साथ दूसरा नंबर। बलूचिस्तान के जिला बारखान की तहसील रखनी में धमाका, 4 अफराद जाँ बहाक, 2 बच्चियों समेत 16 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। पंजाब में दफा 144 के बावजूद पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। सियालकोट में थाना नेकापुरा की हुदूद में डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक। 24 साला शम्स अली दुबई से वापस आया था। पाकिस्तान की जानिब से तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद जारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के 21 ट्रक तुर्किया पहुंच गए। 275 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल है। आज इस्लामाबाद से 2 परवाजें सामान लेकर रवाना हुई। समंदर के रास्ते भी इमदाद जल्द रवाना की जाएगी। लाहौर और रावलपिंडी के क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर, दोनों शहरों में PSL 8 के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का ऐलान। रूट के लाइटिंग के अखराजात में हिस्सा डालने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। PSL 8 में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 66 रन से शिकस्त दे दी। 168 रन के ताक़ुब में मुल्तान की टीम 101 रन पर ढेर। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का पेशावर ज़ल्मी को 242 रन का हदफ। और स्वात की सयाहती वादी मालम जब्बा में रंगारंग स्की मुकाबलों का इनेकाद। मुकाबलों में ख़वातीन खिलाड़ियों की भी भरपूर शिरकत।